हूँ अनुजा। हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके बारे में। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच और भी पार्टी के नेता जो हैं वो चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होंगी। इससे पहले भी बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने ये दावा किया था कि कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। कांग्रेस की ओर से अटकलें ही लगाई जा रही है कि कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो प्रियंका गांधी का ही होगा, लेकिन इसको लेकर अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। इस विषय में हम राहुल से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है इसको लेकर। देखिए, अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस बहुत लंबी जो है वो सोच रख रही है, क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का जो चेहरा है, प्रियंका गांधी की जो लोकप्रियता है वो दांव पर लगी है। यही वजह है कि प्रियंका ने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं वो बूथ स्तर से कार्यक्रम शुरू किए हैं, वो गांव-गांव जाकर कार्यक्रम को शुरू कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जो काम है वो प्रियंका कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका ये काफ़ी हद तक समझती भी हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में सीटें निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस की कोई अभी तक इतनी बड़ी पहचान नहीं रही है। लेकिन मौजूदा समय में पार्टी को मजबूत करने में जिस तरह से प्रियंका ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि अब खबरें क्या आ रही हैं कि प्रशांत किशोर की जो शर्तें हैं उसको राहुल और प्रियंका मान चुके हैं। अब देखना है कि सोनिया भी मानती है। हालांकि काफ़ी हद तक तस्वीर क्लियर हो गई है कि सोनिया भी मान सकती हैं। और अब देखिए, अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में आते हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रियंका की पूरी मदद करेंगे। और प्रशांत किशोर ने जिस तरह बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की मदद की, और अगर उसी हिसाब से प्रियंका गांधी की मदद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करते हैं तो तस्वीर बहुत रोचक होगी, तस्वीर बदलाव की होगी। और अब की बार अगर देखा जाए, यानी अगले साल का विधानसभा चुनाव कुछ ऐसा हो सकता है जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया होगा। केवल ये तभी होगा जब प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे। इससे पहले भी जैसा कि आपने कहा है कि जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा जो है ना वो दिन ब दिन अपनी सक्रियता जो है यूपी में बढ़ाती हुई दिख रही हैं। इससे पहले भी लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो योगी आदित्यनाथ पर जो है लगातार निशाना साधती हुई नजर आई हैं। तो इस बीच आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को प्रियंका गांधी वाड्रा किस हद तक टक्कर दे सकती है? देखिए, अगर टक्कर देने की बात करें तो फिलहाल सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वोट प्रतिशत किसका और किसके कितने साथ है। वोट प्रतिशत बहुत मायने रखते हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टी का कितना वोट है और कितने प्रतिशत वोट हम ला सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं टक्कर देने की तो टक्कर देंगी प्रियंका, ये तो फिलहाल आगे की बात रहेगी। लेकिन अगर वोट प्रतिशत की मैं बात करता हूं तो फिलहाल प्रियंका काम कर रही हैं अपने जो वोट प्रतिशत है उसको बढ़ाने की। प्रियंका यही कोशिश कर रही हैं जो मुस्लिम मतदाता है उसको अपनी तरफ किया जाए। हालांकि ब्राह्मण को लुभाने के लिए भी, ब्राह्मण जो समुदाय के लोग हैं उन्हें भी लुभाने के लिए भी प्रियंका कोशिश कर रही हैं। बीते कुछ महीने पहले प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश गई थी, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया था और तमाम उन्होंने मंदिर में दर्शन किए थे। ये क्या है? ये केवल चुनावी स्टंट तो है, ये केवल चुनावी राजनीति तो है। तो ऐसे में मुस्लिमों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी लुभाने का काम प्रियंका कर रही हैं और प्रियंका भलीभांति समझती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दो समुदाय हैं जिनकी बहुत बड़ी पहुंच है, जिनकी बहुत बड़ी अगर कहा जाए तो स्थिति है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा बहुत बड़ा है और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरा बहुत बड़ा है। तो ब्राह्मण और मुस्लिम इनमें से आधे आधे को अपनी तरफ अगर प्रियंका करती हैं तो बहुत बड़ा फायदा। तो आपको इस बीच ये नहीं लग रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कुछ महीनों पहले वो आई थी यूपी उत्तर प्रदेश और वहां पे जो है वो लोगों से रूबरू हुई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कांग्रेस का इस बार जो चुनावी मुद्दा है वो जमीनी स्तर का मुद्दा ही है? देखिए, अगर बात करें जमीनी स्तर के मुद्दे की तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी
प्रियंका किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं और किन मुद्दों पर वो बात कर रही हैं। हालांकि अभी उतनी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि प्रियंका अभी जमीनी स्तर पर उतरी भले हैं, लेकिन कुछ इस तरह की बातें उन्होंने नहीं की। हाँ, हालांकि अगर मैं बात करूं, उन्होंने ये जरूर कहा है कि सरकार उनकी बनती है तो किसानों के लिए बड़ा कदम किया जाएगा। उनका अभी पहला फोकस किसानों को लेकर है। इसके अलावा कोई बड़ा कदम उनका भी फिलहाल नहीं है, किसी तरह की कोई बड़ी रणनीति नहीं है। लेकिन ये जरूर देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में जहां विधानसभा चुनाव है, वहां पर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि आपको मैं बता दूं, बीते काफी समय पहले, 2 से 3 महीने पहले, जब कोरोना का समय चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के हालात बेहद खराब थे। अस्पतालों की स्थितियां कुछ ऐसी थी, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जहां देखें वहां लोग मरीज पड़े हुए थे। तो प्रियंका गांधी ने लोगों की स्थितियों को देखते हुए गंगा के किनारे जो बड़ी संख्या में वहां पर लाशें दिखाई दी थी, उसको भी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि तस्वीरें सबने देखी हैं। इन तमाम स्थितियों को देख के प्रियंका ने एक बयान दिया था। प्रियंका का बयान था कि अगर वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो शायद आज उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर नहीं होती। कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी होता है। प्रियंका गांधी का ये कहना कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो उत्तर प्रदेश के हालात इस तरह नहीं होते, अस्पतालों की स्थितियां इतनी खराब नहीं होती, लोग इस तरह नहीं दम तोड़ते, इस तरह ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश का अगले साल का विधानसभा चुनाव है, अगर जनता उनके साथ जुड़ती है और बड़े अंतर से कांग्रेस चुनाव जीतती है, तो शायद मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका हो सकती है। इसीलिए अभी सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि इससे पहले जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश आई थी, तो बस वो इसीलिए आई थी कि वो कोरोना पीड़ित के परिवारों से मिल सके। साथ ही उन्होंने कई आम लोगों से भी जो है इंटरैक्ट किया था। लेकिन इस बीच जो है ये भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो नहीं है, लेकिन लगातार वो वर्चुअल मीटिंग की वजह से जो है कई विधायकों से खुद को जोड़ कर रखी हुई हैं, और कई विधायकों को जो है वो वर्चुअल मीटिंग से ही कांग्रेस पार्टी के जो भी बयान होते हैं, जो भी उनकी रणनीति होती है, नहीं वो आजकल जो है वो वर्चुअल माध्यम से ही हो रही है। इसी में कई बड़े बड़े बयान भी दिए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे कि वर्चुअल मीटिंग की वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या जमीन पे काम करेगी, या फिर वर्चुअल माध्यम के वजह से ही चुनाव की रणनीति बनाती हुई दिखाई देगी? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अभी तक एक ही बार उत्तर प्रदेश आई हैं, उसके बाद से अभी तक प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में नहीं दिखी है। देखिए, अगर मीटिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए मीटिंग होना, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, पार्टी को संबोधित करना, पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव से जुड़ी बातों को बताना, ये सब तब से शुरू हो जाता है जब चुनाव नजदीक आते हैं। चुनाव अगले साल है, अगले साल से कुछ महीने पहले से ये जो काम शुरू हो चुका है। इसका साफ सीधा मतलब ये है कि प्रियंका गांधी ये समझती हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का हमें विधानसभा चुनाव जीतना है तो इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देना होगा। देखिए, जब तक आप कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश नहीं देंगे, जब तक आप पार्टी कार्यकर्ताओं को उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, सलाह मशवरा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात क्या होती है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं जिस राज्य में, उन्हें पता होती है स्थितियां कैसी हैं, वहां पर किस तरह का माहौल है, हमें कैसे काम करना चाहिए। तो ये बात प्रियंका भली भांति समझ रही है। इसीलिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मेलजोल बढ़ाया जा रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जा रही है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पार्टी कार्यकर्ताओं से जो मुलाकात प्रियंका कर रही है, इससे कार्यकर्ता में भी उत्साह है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखाना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस काफी हद तक जो है पीछे दिखाई दे रही है इस रेस में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो रेस है, इसमें काफी हद तक पीछे। तो रेस में आगे आने के लिए कार्यकर्ताओं का सहारा लेना पड़ेगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना पड़ेगा, जो प्रियंका इस वक्त करती दिखाई दे रही है। इस बीच बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो वर्चुअल मीटिंग कर रही हैं, और जिसमें वर्चुअल मीटिंग के दौरान ही जो है वो कई विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है वर्चुअल माध्यम से। लेकिन इस वर्चुअल माध्यम से जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि विपक्ष के सवालों का कैसे ये सामना करे। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ विपक्ष से लड़ने की कोशिश कर रही है, इनका कोई अहम मुद्दा नहीं दिख रहा है? देखिए, अगर बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये खेल आज का नहीं है, काफी समय से चलता आ रहा है।
सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन हालात क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। प्रियंका ये समझ रही है कि यूपी चुनाव जीतने के लिए क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है, किस तरह की स्थितियों को बनाना है ताकि इसका फायदा कांग्रेस को मिले। ये वक्त तय करेगा। देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस कितना कमाल करती है। देखिए, इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश चुनाव से रिलेटेड कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। ऐसे और भी कई मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।